गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अपना ध्यान रखिए और इसके साथ ही साथ रिवीजन करते रहिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम का डेट धीरे धीरे आपका नज़दीक आ रहा है। तो इस आखिरी समय में रिवीजन अत्यंत ही आवश्यक है और उसके अलावा कुछ करना भी आपको नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन ही करना है। और मैथ के लिए विशेष रूप से जितना हम आपको बता रहे हैं, अगर कोई टॉपिक है जो जहाँ से एग्जाम में सवाल आने हैं, तो जो भी आपको यहाँ पे टाइप किया जा रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं कि लगभग टाइप हमारा कवर कर दिया जाए। तो हमारे अगर जो हमारे द्वारा दिया गया जितना भी वीडियो है, अगर इसको आप कंप्लीट करते हैं तो उम्मीद पूरा विश्वास है कि आपका मैथ पूरा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से। तो आज जो त्रिकोणमिति का ये आखिरी चैप्टर चलेगा, तो इस चैप्टर की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारा सवाल क्या है। तो हमारा सवाल है कि cos 53 डिग्री बटा sin 37 डिग्री इसका मान ज्ञात करना है। इसमें देखना ये है कि इस चैप्टर के लिए आप लोग पढ़े भी होंगे, तो आपको पता होगा पहले से कि इस चैप्टर के लिए हमारे पास मुख्य रूप से 6 सूत्र होते हैं। ये होता है कि sin * 90 माइनस थीटा का सूत्र होता है cos थीटा, cos * 90 माइनस थीटा का सूत्र होता है sin थीटा, tan * 90 माइनस थीटा का सूत्र होता है cot थीटा, cot * 90 माइनस थीटा का सूत्र होता है tan थीटा, और sec * 90 माइनस थीटा का सूत्र होता है cosec थीटा, cosec * 90 माइनस थीटा का सूत्र होता है sec थीटा। तो इस चैप्टर में मुख्य रूप से इन्हीं 6 सूत्रों का ही उपयोग किया जाएगा। तो अब देखिए जो हमारे पास सवाल है, हम आपको सवाल की ओर लेके चलते हैं। सवाल है हमारा कि cos 53 डिग्री बटा sin 37 डिग्री। इस सवाल के बारे में हम अगर आपको बताएं तो ये सवाल आपके 2 नंबर वाले में भी आते हैं, कभी-कभी आपको ऑब्जेक्टिव में भी देखने को मिल सकता है। तो इस सवाल के हल करने का बिल्कुल आसान तरीका है, आप दोनों में से किसी भी एक को जैसे है वैसे ही रहने दीजिए और दूसरे को चेंज करिए। दूसरे को जब आप चेंज करेंगे तो वो आपके नीचे वाले या फिर जिसको आप चेंज नहीं किए होंगे उसके इक्वल आ जाएगा। तो जैसे अगर हम cos 53 डिग्री को चेंज नहीं कर रहे हैं, इसको ऐसे ही छोड़ रहे हैं, तो sin 37 को चेंज करेंगे। तो sin 37 को अगर चेंज करेंगे तो sin * 90 माइनस, अब यहाँ पे देखना ही है कि थीटा का मान कितना रखा जाए कि हमारा घट के 37 आ जाएगा। तो अगर थीटा का मान 53 रखा जाएगा तो हमारे पास घट के कितना आ जाएगा 37। अब ऊपर तो cos 53 है ही, अगर नीचे देखेंगे तो sin * 90 माइनस थीटा, और sin * 90 माइनस थीटा का सूत्र आप लोग देखेंगे नंबर 1 में हम बताए cos थीटा। तो cos और थीटा की जगह पर यहाँ पे उपयोग किया गया कितना 53 का, ऊपर भी cos 53 है, नीचे भी cos 53 है, तो एक और में कटेगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और आपको हम बता दें आप ऑब्जेक्टिव वाले सवाल के लिए कि ऐसे सवालों के ज्यादातर 100 में से 99% संभावना है कि ऐसे सवाल का मान 1 ही आता है। तो चलिए अब दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। तो सवाल हमारा कह रहा है कि त्रिकोणमितीय सारणी का प्रयोग किए बिना सिद्ध करना है। त्रिकोणमितीय सारणी का प्रयोग किए बिना सिद्ध करना मतलब त्रिकोणमिति के दूसरे चैप्टर में, पहले दूसरे चैप्टर में हमने पढ़ा था जिसमें मान सार लिखा, जैसे tan 45 का मान, tan 90 का मान, sin 60 का मान, तो उन सब मानों का प्रयोग किए बिना हमको यहाँ पे सिद्ध करना है, और सिद्ध करके हमको लेके आना है कितना 1। ठीक है, तो यहाँ से हम चलेंगे LHS से। LHS से तो LHS हमारा है tan 1 डिग्री, tan 11 डिग्री, tan 21 डिग्री, tan 69 डिग्री, tan 79 डिग्री और tan 89 डिग्री, और सब आपस में गुना में है। ठीक है, तो इस ऐसे सवालों में हम एक चीज ध्यान रखेंगे कि हम हमेशा 90 डिग्री के साथ जाएंगे कि कौन कौन से दो कोण आपस में मिलकर 90 डिग्री बना रहे हैं। तो आप देखिएगा कि tan 1 डिग्री के साथ अगर tan 89 डिग्री को लेके जाएंगे तो 89 और 1 90 होगा। ठीक है, तो इन दोनों को एक साथ रखेंगे। फिर देखेंगे कि 11 के साथ अगर 79 को लेके जाएंगे, 11 के साथ अगर 79 को लेके जाएंगे तो ये भी 90 बनेगा। अगर 21 के साथ 69 को लेके जाएंगे तो ये भी जोड़ने के बाद 90 ही बनेगा। अब करना क्या है कि दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे और दूसरे को उसी तरह छोड़ देंगे। हर पेयर में 3 पेयर हमारे पास बने, तीनों में से एक को चेंज करेंगे दूसरे को छोड़ेंगे, एक को चेंज करेंगे छोड़ेंगे, एक को चेंज करेंगे और दूसरे को छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं कि tan * 90
एक या एक है इसके साथ, तो हमको कोशिश ये करना है कि 90 में कितना घटाया जाए कि हमारे पास tan 1 के रूप में बचे। तो 89 घटाएंगे तो 1 के रूप में बचेगा, और tan 89 यहाँ पहले से है तो इसको छोड़ देंगे इसी तरह। अब यहाँ पे भी आएंगे तो यहाँ पे भी यही करना है, tan into 90 माइनस, अगर 90 में से 79 हम घटाते हैं तो हमारे पास 11 बच जाता है, और दूसरे वाले को जो 79 है इसको इसी तरह छोड़ देंगे। अगर यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ भी वही है कि tan 90 में से अगर 69 घटाएंगे हम तो 21 बचेगा, और tan 69 को हम लोग इसी तरह छोड़ देंगे। तो अब देखिए tan into 90 माइनस थीटा बराबर सूत्र हम पढ़ाए थे अभी cos थीटा, तो थीटा का मान यहाँ पे 89 है और tan 89 हो गया, ये एक पेयर बनेगा। यहाँ पे जाएंगे तो tan into 90 माइनस थीटा का cot होता है, तो cot और थीटा की जगह पर यहाँ पे 79 है और यहाँ tan 79 है, तो एक पेयर ये हो गया। यहाँ पे जाएंगे तो tan into 90 माइनस थीटा का सूत्र cot होगा और cot 69 बनेगा यहाँ पे, और tan 69 है यहाँ पे पहले से। अब एक सूत्र हम लोग पहले पढ़े होंगे इस चैप्टर में कि tan थीटा into cot थीटा 1 के बराबर होता है। तो tan थीटा का मान कुछ भी हो सकता है हमारे पास, ठीक है। तो cot into tan या tan into cot एक ही बात है, तो ये पेयर एक देगा हमको, tan into cot यहाँ भी एक पेयर एक देगा, और tan into cot यहाँ भी एक पेयर एक देगा, यानी कि 1 गुना 1 गुना 1 हमारे पास आ गया गुना करके कितना 1, और यही एक आप देखेंगे कि हमको सिद्ध करना था, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS, और आखिरी में प्रूफ लिखना जरूरी है। तो ऐसे सवाल भी एक आध दो बार पूछे गए हैं एग्जाम में, तो इन सवालों का भी रिवीजन होना हमारा जरूरी है। चलिए अब जो अगला सवाल लेके आए हैं, कह रहा है कि यदि ए बी तथा सी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हो तो सिद्ध करें कि sin b + c/2 बराबर cos a/2 सिद्ध करना। तो सबसे पहले देखिएगा इस सवाल में कि कह रहा त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण, तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज एबीसी के अंतःकोणों का योग होता कितना है। तो त्रिभुज एबीसी के अंतःकोणों का योग होता है 180 डिग्री। त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण में हो गए कोण ए, कोण बी, कोण सी, तीनों कोण मिलके हो गए 180 डिग्री। अब चूंकि आप देखिएगा कि सवाल हमको बटा के साथ सिद्ध करना है, बटा 2 के साथ, तो यहां हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग देंगे, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, अगर दोनों तरफ 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बटा 2, और यहाँ हो जाएगा 180 बटा 2 यानी कि 90। अब यहाँ पे हमारा इसका मतलब हो गया कोण ए के साथ भी बटा 2 है, कोण बी के साथ भी बटा 2 है, कोण सी के साथ भी बटा 2 है, और यहाँ पे हो गया 90। अब आप देखिए कि हमारा सवाल पूछ क्या रहा है, तो सवाल हमारा पूछ रहा है कि कोण b + c के बराबर होना चाहिए a/2, तो इधर b + c रखेंगे और दोनों के साथ 2 है, और 90 इधर आ जाएगा -a/2, ठीक है। अब प्रश्न में आइए, तो हमारा प्रश्न कह रहा था कि sin into b + c/2, तो sin का sin b + c/2 का मान हमारे पास आया है 90 a/2। अब यहाँ पे हम एक सूत्र पढ़े थे कि sin into 90 - थीटा, इसके बराबर सूत्र होता है cos थीटा। तो देखिएगा sin 90 थीटा की जगह पर यहाँ a - 2 आ रहा है, तो यहाँ पे सूत्र बनेगा हमारा क्या cos, और थीटा की जगह पर a/2 है, तो थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा a/2, यानी कि cos a/2, और यही cos a/2 हमको सिद्ध करना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रूफ। ये सवाल भी एग्जाम में पूछेगा, ये सवाल 2011 के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अब अगले सवाल की ओर चलेंगे, तो अगला सवाल हमारा है क्या, यदि sin 2a बराबर cos into a - 30 डिग्री हो, जहां 2a एक न्यून कोण है, न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करें। तो हम आपको बता दें कि ये सवाल आपके एग्जाम में तो पूछा ही गया है, विशेष रूप से इस सवाल का महत्व तब बढ़ जाता है जब आप सेट लगा रहे होंगे अपने कोचिंग संस्थान में, तो वहां सेट में अक्सर देखिएगा कि अक्सर मैथ के हर सेट में ऐसे टाइप के सवाल देखे जाते हैं। तो देखिए हम इसको कैसे हल करते हैं। तो हमारा सवाल है कि sin 2a बराबर cos into a - 30 डिग्री। सबसे पहले हम क्या करें कि अगर इधर cos है तो इसको भी cos के रूप में चेंज करिए,
तो यहाँ से हम देखेंगे कि sin 2a आया कैसे। तो हमारे पास एक सूत्र था कि cos इंटू 90 माइनस थीटा बराबर हो रहा था sin थीटा, यानी कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि cos में थीटा का मान अगर 2a रहा होगा, इसलिए sin में थीटा 2a के रूप में आया है। तो इसी सूत्र का प्रयोग करके हम चलेंगे कि अगर sin 2a को लिखना चाहेंगे तो sin 2a ऐसे रहा होगा, cos इंटू 90 माइनस 2a रहा होगा, और इधर है हमारा cos इंटू a माइनस 30 डिग्री। अब देखेंगे यहाँ तो cos से cos कटेगा, हमारा बच गया 90 माइनस 2a और इधर बच गया a माइनस 30 डिग्री। अगर एक तरफ करने जाएंगे तो संख्या एक तरफ आएगा और 2a इधर जाएगा प्लस में, तो 2a और a 3a और ये हो गया 120। अगर काटेंगे तो 40 की 120 कटेगा और a का मान हमारा कितना गया 40 डिग्री। अब देखिएगा कि हमारा सवाल क्या कर रहा था कि 2a क्या है, न्यून कोण। न्यून कोण किसको कहते हैं, जिसमें 60 डिग्री से या 90 डिग्री से कम के कोण आते हैं वो न्यून कोण। तो आप देखिए कि a का मान हमारा कितना है 90 डिग्री और 60 डिग्री दोनों से कम है, तो ये एक न्यून कोण है और यही इस सवाल का आंसर होगा। चलिए अब जो अगला सवाल है हमारे पास, इस सवाल को जरा देखिए। कह रहा है cot इंटू 90 माइनस थीटा इंटू साइन इंटू 90 माइनस थीटा बटा साइन थीटा। cot 40 बटा tan 50 माइनस cos स्क्वायर 20 बट प्लस cos स्क्वायर 70। अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे तीन पेयर में हमारे पास सवाल है और ये सवाल जो है बिल्कुल आसान है। अगर आपको सूत्र याद है तो इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। तो हम आपको पहले बताए थे कि cot इंटू 90 माइनस थीटा, cot इंटू 90 माइनस थीटा का सूत्र होता है tan थीटा। sin इंटू 90 माइनस थीटा है, sin इंटू 90 माइनस थीटा का सूत्र हो जाएगा cos थीटा। यहाँ पे इन दोनों सूत्रों का हम प्रयोग करेंगे। तो cot इंटू 90 माइनस थीटा का सूत्र हो जाएगा tan थीटा और यहाँ पे हो जाएगा sin इंटू 90 माइनस थीटा का सूत्र cos थीटा बटा नीचे है sin थीटा प्लस। यहाँ पे आइए तो जो सबसे पहला सवाल हम आपके लिए लेके आए थे कुछ इस तरह का सवाल था, तो उसमें हम आपको बताए थे कि आप या तो नीचे या तो ऊपर दोनों में से किसी एक को चेंज करिए और जिसको चेंज नहीं करेंगे उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना, उसको उसी तरह रह देंगे। तो हम यहाँ पे ऊपर वाले को चेंज करते हैं। तो cot इंटू 90 है 40 डिग्री है, तो आप कोशिश करिए कि 90 में से कितना घटा के हम 40 के पास पहुंच सकते हैं। तो 90 में से अगर 50 डिग्री घटाया जाए तो हम cot 40 डिग्री के पास पहुंच सकते हैं और नीचे है cot tan 50 डिग्री माइनस। यहाँ भी यही करेंगे, cos यहाँ भी है cos यहाँ भी है, तो दोनों में से किसी एक को चेंज करिए। तो अगर पहले वाले को चेंज करते हैं तो cos इंटू 90 माइनस 20 लाना है, तो अगर 90 में से 70 घटाएंगे तो हमारा 20 आएगा और दूसरे को छोड़ देना है। अब यहाँ आइएगा तो tan का सूत्र हम लोग पढ़े होंगे कि sin बटा cos होता है गुना, यहाँ पे है cos थीटा और नीचे है sin थीटा। तो यहाँ cos से cos कट जाएगा, यहाँ पे tan इंटू 90 माइनस cot इंटू 90 माइनस थीटा का सूत्र लगेगा tan थीटा और थीटा का जगह पे 50, नीचे है tan 50 माइनस। यहाँ पे आइएगा तो cos स्क्वायर इंटू 90 माइनस थीटा का सूत्र हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर और थीटा का जगह पे है 70 और यहाँ पे हो गया cos स्क्वायर 70। तो यहाँ पे एक सूत्र लगेगा, हम लोग पढ़े हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इसका मान एक होता है। इस सूत्र का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे चाहे थीटा का मान कुछ भी हो। तो यहाँ हमारे पास अब बचा sin थीटा, नीचे sin थीटा, यहाँ पे बचा tan 50 बटा tan 50 माइनस। अगर यहाँ जाएंगे तो इसके लिए एक, ये भी एक बार में कटेगा, ये भी एक बार में कटेगा, यानी 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 काटेंगे तो 1 बचेगा और ये 1 हमारे इस सवाल का आंसर है। और आज के इस सवाल के साथ हमारा त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है यहाँ पे समाप्त होता है। और त्रिकोणमिति का रिवीजन करना आपको बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास चूंकि दो गुने सवाल आ रहे हैं तो आप देखिएगा किसी भी क्वेश्चन बैंक को या किसी भी मॉडल सेट को सेट को उठा के तो कम से कम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के लगभग 50 नंबर के सवाल आपके त्रिकोणमिति के चैप्टर देके जाएंगे। बस इसमें एक चीज छूट रहा है हमारे द्वारा, जो है हाइट एंड डिस्टेंस। हम कोशिश करेंगे कि आपको हाइट एंड डिस्टेंस के लिए एक स्पेशल वीडियो लाया जाए जिसमें आपका पूरा हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट हो जाए। तो आप लोग इसका रिवीजन करिए। हम आशा करते हैं कि हम आपको जितना भी बता रहे हैं हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा होगा और आप इसका रिवीजन करके एग्जाम देने जब जाएंगे तो एग्जाम दे के निकालने के बाद आपको पता चलेगा कि हम जो बताए वो कितना जरूरी था, क्योंकि हम सारे टॉपिक कवर करने का कोशिश कर रहे हैं।